साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है संकोच यानी कि शर्म। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक घर परिवार की बात है। सोफे की ओर इशारा करते हुए सुनीता जी अपने समधी प्रशांत बाबू को ये कहकर रसोई में चली गई कि आप यहाँ पर बैठिए भाई साहब, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कि तभी आनंद बाबू भी प्रशांत बाबू का सामान लेकर आ गए और बोले, अब आप यहाँ आराम से रहिए। अब प्रशांत बाबू थोड़ा हिचकते हुए बोले, मैं यहाँ कैसे रहूँगा, ये तो मेरी बहू का घर है ना। तो ये सुनकर हंसते हुए आनंद बाबू बोले, तो क्या हो गया, ये घर आपका भी तो है ना। ये सुनकर प्रशांत बाबू थोड़ा सकुचा गए कि लोग क्या कहेंगे। साथ संगत जी, आनंद बाबू एक सरकारी दफ्तर के मुलाजिम थे। उनकी पत्नी सुनीता एक सरल स्वभाव की कार्यकुशल महिला थी। इन दंपत्ति की 2 बेटियां थीं। पति पत्नी ने अपनी दोनों बेटियों को उच्च शिक्षा और अच्छे संस्कार देने में जरा भी कमी नहीं की। बड़ी बेटी कुसुम का रिश्ता उनके ऑफिस के पिछले बॉस श्री मुरलीधर ने अपने बेटे विवेक के लिए स्वयं आगे बढ़कर मांग लिया था। और छोटी बेटी प्राची भी अब बड़ी हो रही थी। बीए करके वो राजनीति शास्त्र में एमए कर रही थी। प्राची दिखने में जितनी सुंदर थी, स्वभाव में वो उतनी ही मिलनसार थी। सुनीता जी अक्सर ही अपने पति से कहती कि कुसुम के लिए तो खुद रिश्ता चल कर आया था, लेकिन प्राची के लिए तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। तब हंसते हुए आनंद बाबू कहा करते थे कि भगवान पर भरोसा रखो, भगवान प्राची के लिए भी रिश्ता खुद ही भेज देंगे। तो इसके बाद सुनीता जी कहा करती थी कि आपसे तो कुछ बात कहना ही बेकार है। पैर पटकती हुई सुनीता जी फिर अपने कामों में लग जाती। अब एक दिन आनंद बाबू के बहनोई ने प्रशांत जी के बारे में बताया कि मेरे एक सहकर्मी हैं, स्वभाव से सरल और मिलनसार हैं। उनका एक बेटा विवाहित है और दूसरा बेटा है विवेक, जो दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। उसी के लिए ही वो बहू की तलाश कर रहे हैं। आप कहें तो मैं बात करूं? आनंद बाबू बोले, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन हम ठहरे मध्यम वर्गीय लोग, हम दहेज की रकम कहाँ से दे पाएंगे। अब ये सुनकर वो बोले, नहीं नहीं भाई साहब, दहेज लेने देने वाली तो कोई बात ही नहीं है। उनका परिवार भी हमारे आपके जैसा ही है, आप एक बार मिल तो लीजिए, फिर अपनी राय दीजिएगा। बहनोई के कहने पर एक दिन छुट्टी वाले दिन आनंद बाबू प्रशांत जी के घर चले गए थे। थोड़ी बातचीत के बाद प्रशांत जी बोले कि कुछ दिनों में विवेक आ रहा है, तब हम लोग आते हैं। बच्चे अगर आपस में मिल लेंगे तो अच्छा होगा। अब आनंद बाबू तो प्रशांत जी के व्यवहार से बहुत खुश थे। बोले, जी ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ दिनों के बाद प्रशांत जी पूरे परिवार के साथ आनंद बाबू से मिलने गए। बातचीत हुई और बच्चों ने भी आपस में मिलकर अपनी रजामंदी दे दी। तो उसी समय सगाई की रस्म पूरी हो गई और प्राची के परीक्षा खत्म होते ही एक शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह हो गया। 2 दिनों के बाद विवेक दिल्ली शहर चला गया और प्राची अपने सास ससुर के पास रह गई। अब एक दिन आनंद बाबू बेटी से मिलने उसके ससुराल गए। वे दरवाजे पर ही थे कि उनकी समधन की आवाज उन्हें सुनाई दी कि इसमें पूछना क्या है बेटा, ये घर तुम्हारा भी है, जिस भी रंग के पर्दे लगाना चाहती हो तुम लगा लो। ये सुनकर प्रशांत बाबू का दिल खुश हो गया। कुछ दिनों के बाद विवेक आया तो प्राची उसके साथ चली गई। साल भर के बाद जब प्राची एक बेटे की मां बनी तो दोनों परिवारों ने मिलकर खुशियां मनाई। सात संगत जी, अब प्रशांत जी रिटायर हो गए। 6 महीने के बाद आनंद बाबू भी रिटायर हो गए। अब दोनों परिवार मिलकर कहीं घूमने चले जाते तो कभी बैठकर घंटों अपने अपने बच्चों की बातें करते। तीज त्योहारों पर उनके बच्चे आ जाते तो कभी वे उनके पास चले जाते। अब एक दिन विवेक का फोन आया। पिता से बोला, पिताजी मुझे विदेश जाने का मौका मिल रहा है, बताइए क्या करूं। चला गया तो आप लोग अकेले। अब बाप अपने बेटे की तरक्की में कैसे बाधा बन सकता था। प्रशांत जी तुरंत बोले, अकेले कहाँ बेटा, तुम्हारी माँ है ना, और फिर तुम्हारा भाई भी तो है, तुम बेफिक्र हो जाओ। अब इसके बाद विवेक अपने परिवार के साथ विदेश में शिफ्ट हो गया। फोन से अपनों की खैर खबर वो लेता रहता था। कुछ दिनों से प्रशांत जी की पत्नी अस्वस्थ थी। इलाज होने के बाद भी उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आ रहा था और एक दिन उनकी पत्नी प्रशांत जी को अकेला छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई।
उस समय प्रशांत जी के दोनों बेटों ने कहा, पिताजी आप हमारे साथ रह लीजिए। आनंद बाबू ने भी सलाह दी कि आप बच्चों के साथ रहेंगे तो आपका दिल बहला रहेगा। लेकिन प्रशांत बाबू बोले, अपना देश और अपने वतन की मिट्टी को मैं कैसे छोड़ दूं, मेरा विदेश में दिल नहीं लगेगा। बेटों ने उनके पास जीवन नाम का एक लड़का रख दिया और वापस चले गए। आनंद बाबू का अब अधिकांश समय प्रशांत जी के साथ बीतने लगा। कुसुम भी आकर अपने माँ बाप से मिल लेती थी। अब एक दिन आनंद बाबू रात का खाना खाकर पत्नी के साथ बगीचे में टहल रहे थे कि अचानक जेब में रखा हुआ फोन बजने लगा। जीवन की आवाज घबराई हुई थी कि चाचा जी, बाबूजी की सांसें फूल रही हैं, भैया जी को फोन लगाने नहीं दे रहे, आपको भी उनसे छिपाकर ही मैं फोन कर रहा हूँ। फिर तो आनंद बाबू ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और वो पत्नी के साथ प्रशांत बाबू के घर के लिए निकल पड़े। एम्बुलेंस बुलाकर उनको अस्पताल में ले गए, भर्ती करवाया। उनका रक्तचाप, शुगर लेवल सब बढ़ गया था। 3 दिनों के बाद जब उन्हें छुट्टी मिली तो आनंद बाबू उन्हें अपने घर ले आए और बोले, अब आप हमारे साथ रहेंगे। इस पर भी प्रशांत जी ने आपत्ति जताई कि लोग क्या कहेंगे, बेटे के ससुराल में रह रहा हूं। उसके बाद वो बोले, बेटे के ससुराल में संकोच कैसा, अच्छा अब समझा, हम 2 हैं और आप सिंगल हैं, कोई बात नहीं, हम आपकी भी शादी करवा देंगे। आनंद बाबू की ये मजाकिया बात सुनकर उतनी कमजोरी में भी प्रशांत जी को हंसी आ गई। प्रशांत जी बोले, आप जीत गए और मैं हारा, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। ठीक है कहकर आनंद बाबू बोले। तभी उनके मोबाइल पर विवेक का फोन आया। वो बोला, अंकल मेरे पापा फोन नहीं उठा रहे, वो ठीक तो है ना, मैं आ जाऊं? तो वो बोले, नहीं बेटा, प्रशांत जी तो हमारे साथ ही बैठे हैं, खूब ठहाके लगा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे की परीक्षाएं हो जाएं तब आ जाना। अब प्रशांत जी ने भी विवेक से यही कहा, बेटा घबरा ना जाए, इसीलिए अपने बीमार होने की बात भी छिपा गए। अब साथ संगत जी, पिता तो होते ही ऐसे हैं, अपना दुख छुपाकर बच्चों को खुशियां देते हैं। ये सच है कि ऐसे जीवंत रिश्ते, जैसा रिश्ता प्रशांत जी और आनंद बाबू में था, ऐसे जीवंत रिश्ते समाज में, दुनिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन जो भी है ना, वो ऐसे रिश्ते समाज के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। साथ संगत जी, अगर आज की साखी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए और सद्गुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। बड़े ही प्रेम से बोलिए, धन निरंकार जी।